श्री कृष्ण ने कहा, सिर उठाकर जीना है तो ये 7 बातें कभी मत भूलना। 1. जो पुरुष पूरी कमाई पत्नी के हाथ में देता है वे कभी। दोस्तों, इस धरती पर हर मनुष्य का सपना होता है वो खूब पैसा कमाए, नाम कमाए और समाज में सम्मान के साथ सिर उठाकर जिए। दास्ता इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अनमोल बातों के बारे में, जिसे अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल कर लिया, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। दोस्तों, आप भी इस बातों को नोट कर ले, क्योंकि यह बातें अगर इंसान ने अपना लिया तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ती है। प्रियो मित्र, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य। 1. जब दर्द, क्रोध या दुख होता है तो यह अपने भीतर देखने का समय है, आपके आसपास नहीं। इसी प्रकार अगर जीवन में किसी व्यक्ति से 2 या 3 धोखा मिले तो याद रखना दोस्तों, तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। इस पृथ्वी पर मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाना तय है। जी हाँ दोस्तों, संगत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। इंसान के जीवन में वो कैसा है इसका पता इससे भी चल जाता है कि वो किन लोगों के साथ रहता है। मित्रों, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको भी सम्मान मिलेगा। 3. जब तक आप ये सोचते हैं कि आप जैसे हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसा आप बनना चाहते हैं। 7. ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, आपके जीवन बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। 4. जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि नियंत्रण या सत्ता। इसका लक्ष्य अपने आप से अर्जित की हुई चीजों से, शरीर और मन के तौर तरीकों से और जीवन के ध्रुवीकरण से मुक्त होना है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपकी सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित है तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर है। 5. भगवान खुद सबका ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने पिता को इस दुनिया में भेज दिया। दोस्तों, क्योंकि आप जब किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो उसे सबसे पहले पिता ही पूरा करते हैं। दोस्तों, अनुशासन का दूसरा नाम पिता ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते, अगर ईश्वर का रूप देखना है तो एक बार अपने ईश्वर समान पिता को देख लेना। पिता संतान के लिए सुरक्षक वह है। संतान चाहे कुछ भी कर ले, वे पितृ ऋण कभी नहीं उतार सकते। 6. कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति की तरक्की में सबसे बड़ा बाधा लोभ यानी लालच है। जब व्यक्ति लोभ में फंस जाता है तो उसका सुख और चैन गायब हो जाता है। व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद नहीं उठा पाता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत कार्यों को भी कर जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी उठाकर जी नहीं पता। 7. जो मनुष्य धन को मान्यता दे देता है वो सभी प्रकार के पाप और अपराध को मान्यता दे देता है। जब धन को प्रतिष्ठा मिलेगी तो यह विचार गौण हो जाता है कि धन एक साधनों से अर्जित किया गया है। जीवन सुख दुख, आशा निराशा, शांति अशांति, हंसी शोक, खुशी गमी के मध्य अविरल गति से चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं को सम्मान और सबक भी सब कमाई के ही स्वरूप हैं।